दोस्तों एक बार एक आदमी पर किसी ने गंदे कपड़े फेंक दिए, तो आदमी गुस्से से इधर उधर देखा कि किसने मेरे ऊपर गंदे कपड़े फेंके, और वो आदमी बहुत समय तक खोजते रहा ये कि किसने मेरे ऊपर गंदे कपड़े फेंके। लेकिन उस आदमी ने अपने शरीर से उस गंदे कपड़े को निकाल कर बाहर नहीं फेंका, अपने शरीर में चिपका ही रहा। और यहाँ तक कि वो गंदे कपड़े को चिपका कर अपने घर चला गया और सोचते रहा कि कौन फेंक सकता है, और जब तक मैं उस आदमी को खोज न लूँ तब तक इस कपड़े को अपने शरीर से अलग नहीं करूँगा। और रात उस गंदे कपड़े पहनकर ही सोया और कई दिनों तक वो गंदे कपड़े पहनकर ही घूमते रहा। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारे दिमाग या शरीर कहीं भी जब गंदगी रहेगी तो हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वो अपने काम से भी दूरी बनाने लग गया। दोस्तों एक नज़र में आपको आदमी बहुत बड़ा बेवकूफ़ लग रहा होगा कि आदमी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी किया। अगर किसी ने उसके ऊपर गंदे कपड़े फेंक दिए तो सबसे पहले तो गंदे कपड़े को अपने शरीर से निकाल के बाहर करना चाहिए था, उसके बाद पता करना चाहिए था किसने गंदे कपड़े फेंके। और अगर पता नहीं भी चला तो भी अपने शरीर को फिर उसके बाद साफ सफाई करना चाहिए था, और घर में जाकर नहाना चाहिए था, और उसके बाद अपने काम को चालू करना चाहिए था, और बाद में पता करते रहता कि गंदे कपड़े किसने फेंके। और अगर आप उसे बेवकूफ़ समझते हैं तो बिल्कुल सही समझते हैं, ये सरासर बेवकूफ़ी है। दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि हम लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब कोई हमारी शिकायत करता है या हमारी बुराई करता है और जब हमें पता चल जाता है तो हम उसकी बातों को अपने दिल में रखे रहते हैं। किसी की शिकायत करना या बुराई करना उसके ऊपर गंदगी फेंकना होता है। मतलब किसी ने हमारे ऊपर गंदगी फेंका और हम उस गंदगी को पकड़ लेते हैं और अपने दिल में रख लेते हैं, और सारा अपना प्रोडक्टिव काम धाम छोड़ के, सारा अपने ऊंचाई पर पहुंचने के रास्ते को छोड़ के हम केवल ये सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा और मैं उसका बदला लूँगा, और उस गंदगी को अपने दिल में लिए घूमते रहते हैं। उस गंदे कपड़े लपेटने वाले ने तो बस अपने शरीर के ऊपर वो गंदे कपड़े लपेट घूम रहा था, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे वो आदमी जिसके ऊपर गंदा कपड़ा फेंका गया था ना, वो अपने शरीर के ऊपर लपेट के चल रहा था गंदगी, और वो हमें इतना बेवकूफ़ दिख रहा था। अब सोचिए हम तो वो गंदगी को अपने दिल में लेकर चलते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, और हमारा लक्ष्य ये हो जाता है कि उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं उसकी बातों को इस तरह से जवाब दूंगा, और इस तरह से अपने सारे काम धाम को किनारे रख लेता है। मतलब कि हम लोग के लिए किसी ने हमारे ऊपर गंदगी फेंका ये पता करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, इसके तुलना में ये काम करना जिससे हमारी तरक्की हो, जिससे हम ऊंचाइयों की बुलंदियों तक पहुँचे। और फिर हम कहते हैं यार मैं जो काम धाम करता हूँ उस पर मुझे सफलता नहीं मिलता है। भैया हम लोग सफलता चाहते भी नहीं हैं, हम लोग सफलता तो किसी और चीज़ में चाहते हैं। हम लोग तो सफलता इस बात में चाहते हैं कि कोई अगर हमारे ऊपर गंदगी फेंका, कोई हमारी शिकायत किया तो इसे कैसे निपटाया जाए। हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारे लिए आसमान में उड़ने वाली ताजगी का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व उस गंदगी के ढेर में है, जहाँ से हमें ये खोज निकालना है कि उसने गंदगी मेरे ऊपर क्यों फेंका। दोस्तों हमारा जीवन बहुआयामी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर तरफ रास्ते दिखते हैं। आप जिस रास्ते पर चलेंगे उस रास्ते से आपको और नए रास्ते मिलते जाएंगे। दोस्तों अगर आप उस मक्खी की राह पर चलना चाहते हैं जो जहाँ बैठता है केवल गंदगी ही पर बैठता है, वो कहता है कि जब भी बैठूंगा तो केवल गंदगी पर ही बैठूंगा, तो याद रखिए कोई आपको अपनी जगह बैठने नहीं देगा। आप जहाँ भी जाइएगा केवल भगा दिए जाइएगा। और अगर आप उस सुंदर तितली की तरह रहिएगा जो जब भी बैठेगा फूल पर ही बैठेगा, तो हर लोग आपको प्यार करेंगे। अगर किसी के बगीचे में आप जाइएगा तो भी आदमी आपको देखकर खुश होगा और ऐसी इंतजाम करेगा कि आप हमेशा आते रहें। तो दोस्तों आपको ये तय करना है कि आपको गंदगी वाली मक्खी बनना है या फूलों वाली तितली बनना है। दोस्तों आपको ये तय करना है कि उस आदमी की तरह जो गंदे कपड़े फेंक दिए उसको लपेट के अपने शरीर में घूमते रहना है और पता करना है कि वो गंदे कपड़े फेंके किसने, या आपको तत्काल गंदे कपड़े को फेंक के अपने शरीर को साफ सफाई करके अपने काम में लग जाना है जो आपको आसमान की ओर लेके जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो का सार यही है कि हमें हमारे अगल बगल बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आप पर हमेशा कीचड़ फेंकते रहेंगे, जो आपकी हमेशा बुराई करते रहेंगे, और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हमेशा आपको एक प्रोडक्टिव वर्क सिखाएंगे, जो हमेशा आपको ऊंचाइयों पर पहुंचने का रास्ता बताएंगे। ये आपको तय करना है कि आपको किन के रास्ते पर चलना है, क्योंकि रास्ते तो दोनों तरफ खुले ही हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको ये विचार कैसा लगा। अगर आप मेरे विचारों से थोड़ा भी प्रभावित हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे विचार लेकर हमेशा मैं आपके सामने आता रहूँगा, और इस टाइप के कोई भी वीडियो जब मैं डालूँ तो उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जन कल्याणकारी विचारों के साथ।